एक आदमी अपने आखिरी $30,000 हारकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने दांव लगाया, एक रहस्यमय मैसेज आया जिसमें उसे सब कुछ दांव पर लगाने को कहा गया। शक के साथ उसने अपने सारे चिप्स 21 पर लगा दिए। आसपास बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी को अपनी पूरी दौलत एक ही दांव पर लगाते देखा था। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको और भी शॉक कर दिया। कार्ड सच में 21 ही आए। उसके चिप्स तुरंत 10 गुना बढ़ गए और देखते ही देखते $3 मिलियन बन गए। पीटरसन के जीतते ही उसके फोन पर एक और मैसेज आया जिसमें उसे स्लॉट मशीन नंबर 13 पर जाने को कहा गया, जहां जैकपॉट लगने वाला था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो कोई और पहले से उस मशीन पर बैठा था। मैसेज में लिखा था कि 3 कोशिशों के बाद जैकपॉट लगेगा। पीटरसन ने कहा कि 13 उसका लकी नंबर है और वो उस आदमी की जगह खरीदने के लिए $100 देने को तैयार है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि 13 उसकी बीवी का भी लकी नंबर है, इसलिए और पैसे देने होंगे। ये सुनकर पीटरसन बोला कि वो $1,000 दे सकता है और वो आदमी खुशी खुशी मान गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीटरसन की ये अजीब हरकतें कैसीनो के कैमरों में कैद हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी खाली मशीनों के बावजूद वो इसी मशीन के लिए पैसे क्यों दे रहा है। जैसे ही पीटरसन ने बटन दबाया, रील्स सच में 5 हीरो पर आकर रुक गईं और उसने $5 मिलियन का जैकपॉट जीत लिया। वो आदमी वहीं खड़ा रह गया और उसकी बीवी ने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया। लेकिन अब पीटरसन कैसीनो मैनेजर की नजर में आ चुका था। उन्होंने फेस रिकॉग्निशन से उसकी एंट्री के बाद की सारी फुटेज चेक की और देखा कि हर जीत से पहले वो अपना फोन देखता है। साफ था कि यही उसका चीटिंग करने का तरीका है। मैनेजर गुस्से में आ गया और तुरंत सिक्योरिटी भेज दी। उन्होंने पीटरसन को वार्निंग दी कि अगर उसने फिर से फोन का इस्तेमाल करके चीटिंग करने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी और उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। लेकिन पीटरसन बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि उसकी तेज दिमाग ने पहले ही एक प्लान सोच लिया था। कैसीनो से बाहर निकलते ही उसने अपने हैकर दोस्त को कॉल किया। अपनी जरूरत बताने पर उसका दोस्त हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आ गया। उसने फोन उठाया, कुछ सेटिंग्स बदली और उसे ब्लूटूथ ईयरपीस से कनेक्ट कर दिया। प्रोग्राम इंस्टॉल होने के बाद अब पीटरसन बिना फोन हाथ में लिए भी मैसेज सुन सकता था और पैसे जीतना जारी रख सकता था। जब वो दोबारा कैसीनो में दाखिल हुआ तो सिस्टम ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया। मैनेजर खुद उसे देखने के लिए भागा, क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। फिर भी इतनी हिम्मत से वापस आना कुछ गड़बड़ लग रहा था। पीटरसन सीधे सबसे बड़ी स्लॉट मशीन के पास गया और उसमें $100 डाला। जैसे ही रील्स घूमी, ठीक वैसे ही जैसे मैसेज ने बताया था, उसे $30 मिलियन का जैकपॉट मिल गया। चारों तरफ से बधाइयों की आवाजें आने लगी। लोग खुश हो गए, लेकिन तभी मैनेजर सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच गया। पीटरसन ने उन्हें देखा और तुरंत भाग खड़ा हुआ। वो भीड़ भरे फर्स्ट फ्लोर में घुस गया और अपनी फुर्ती से सबको चकमा देता रहा। एग्जिट सामने था। उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। लेकिन तभी एक हटा कट्टा काला आदमी अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पीटरसन ने ऊपर देखा तो उसने कहा कि वो FBI से है और अब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। मैनेजर थोड़ी देर से पहुंचा और समझ ही नहीं पाया कि पुलिस को बुलाने से पहले ही उसे क्यों ले जाया जा रहा है। बाद में पता चला कि पुलिस उस रहस्यमय फोन को पहले ही ट्रैक कर चुकी थी। उस फोन के मैसेज भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले वो 2 लोगों की जान ले चुका था, एक कॉर्पोरेट अफसर और एक रियल एस्टेट एजेंट। दोनों ने उस फोन के बताए रास्ते पर चलकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन आखिर में रहस्यमय तरीके से मर गए। उन्हें अपनी कमाई खर्च करने का मौका तक नहीं मिला और अब साफ था उस फोन का अगला शिकार पीटरसन ही था।